सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे पाठ 5 पंचायती राज को। और आज से हम इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज इसके अंतर्गत हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे ना, वो है पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर, आखिर ये पंचायत क्या है, कौन से इसके स्तर होते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। यानी जो पंचायत होती है वो तीसरे स्तर की, जिसे स्थानीय स्तर की सरकार भी कहते हैं, वो होती है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। यानी लोगों की भागीदारी इस सरकार में पूरी तरीके से शामिल होती है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। इस व्यवस्था के पीछे मुख्य विचार यही है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। यानी ये जो सरकार बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर पर होती है, तो इसलिए लोगों की भागीदारी संभव हो पाती है। गांव के सभी लोग पंचायत में भागीदारी करते हैं और पंचायत को विकास के कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, जिसमें ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊपर विकास खंड यानी पंचायत समिति, और उससे ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद शामिल है। यानी 3 स्तर की ये व्यवस्था होती है, जिसमें ग्राम स्तर सबसे पहले ग्राम पंचायत सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति, और फिर पंचायत समितियों के ऊपर एक जिला परिषद या जिला पंचायत। तो इसको हम अभी चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं। तो देखिए, चित्र के माध्यम से ग्राम पंचायत सबसे प्रथम स्तर पर, फिर उससे ऊपर पंचायत समिति होती है यानी ब्लॉक स्तर पर, जिसमें कई पंचायतें शामिल हो सकती हैं, और फिर कई पंचायत समिति को मिलाकर एक जिला परिषद होती है। यानी जिला परिषद के अधीन कई पंचायत समिति होती हैं। तो इस तरह से हम इसे चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब तीनों स्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्राम पंचायत, इसमें पंचायत क्षेत्र के मतदाता मुखिया यानी ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। चुने गए प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। और ये तो आपको पता ही है, हमने पिछले पाठ में ये भी पढ़ा कि ग्राम सभा क्या होती है। और ग्राम सभा के जितने भी सदस्य, जो वयस्क सदस्य होते हैं, वो ही ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं। यानी एक मुखिया का, जो ग्राम प्रधान होता है, और वार्ड सदस्यों का वो चुनाव करते हैं। फिर ये एक पंचायत, चुने गए जो सदस्य होते हैं वो पंचायत बनाते हैं। तो ये तो होती है ग्राम पंचायत। इसमें एक गांव की भी पंचायत शामिल हो सकती है, या कुछ 2 या 3 छोटे छोटे गांवों को मिलाकर भी पंचायत हो सकती है। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर का स्तर है वो है पंचायत समिति। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे पंचायत समिति भी कहते हैं। और एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि एक ग्राम पंचायत वैसे तो आमतौर पर एक गांव के लिए ही होती है। फिर कुछ पंचायतों को मिलाकर, कुछ गांवों की पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाई जाती है, जो विकास खंड का लेवल होता है। और फिर उसके बाद आता है जिला परिषद। पंचायत समिति के ऊपर भी एक जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती हैं। यानी उस जिला परिषद के अंतर्गत कई विकास पंचायत समिति होती हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये तीनों स्तर कौन कौन से होते हैं। तो अभी जो हमने समझा उसी के आधार पर
हम अब बहुत आसान से प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार देखें अपने प्रश्नोत्तर को। तो पहला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं। अभी हमने बहुत अच्छे से समझा। पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर वाली व्यवस्था होती है, जिसमें ग्राम पंचायत, विकास खंड यानी पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है, यानी 3 स्तर उसके ये हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न वो भी बहुत आसान है कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य विचार या उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है कि पंचायती राज व्यवस्था के पीछे मुख्य विचार यही है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। यानी आवाज़ उठाने का मतलब यानी कि वो अपने सुझाव पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि गांव को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जिला परिषद से आप क्या समझते हैं। तो जिला परिषद इन तीनों में सबसे ऊपर का स्तर है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं, यानी उसको पूरे जिले को देखना होता है और फिर विकास की योजनाएं बनानी होती हैं। फिर चौथा प्रश्न जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का डायाग्राम बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो डायाग्राम मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है पंचायती राज व्यवस्था का और उसमें तीनों स्तर दिखाने हैं और उसमें रंग, इस तरीके से रंग भर के आपको इसको दिखाना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचे रहना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए और समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।